स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर, चूंकि श्री केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संदर्भ में हमारे साथ सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस संदर्भ में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। भूल गए केजरीवाल कि जिंदगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों की तरफ से हर दिल्ली वाला एक ही सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल, तुमने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वासी होने के नाते ये दर्द हमारे दिल में झलकता है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो दिल्ली पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबके आकर्षण का केंद्र है, वो दिल्ली आज इसलिए कलंकित है क्योंकि उस कलंक की गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। दिल्ली को लूटने का काम किया है। हमारे पास फंसाया गया है, हमें यह किया गया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जैसा भाई माननीय सुधांशु जी ने कहा, अभी माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? आज जिस तरह से माननीय न्यायालय ने पूरा सच आप सबके सामने रख दिया है, उसके बाद कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कि आप कुर्सी पे बने रहें? इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई गवाहों के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि गवाहियां हैं, गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी, जिनका अपना बयान
बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया। उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है।